नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं, एक जल का लोटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम आज की इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि मंदिर में जो लोटा रखा जाता है किस धातु का होना चाहिए, पीतल का या फिर कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने रहते हैं, कई ऐसी गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही गलतियों को सुधारेंगे और सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को जानेंगे, कैसे बचें, क्योंकि देखिए इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा ही तरीके से रखना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण यह आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो को थोड़ा बहुत स्किप किया तो बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाएंगी। तो चलिए अब हम एक एक करके सारी चीज़ों को जान लेते हैं। वहीं पर दोस्तों, कुछ लोग दीपक का चुनाव भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी ज़रूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों को देखिए अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह बातें अनदेखा करने से पितृदोष, क्षण दोष, काल दोष, सर्प दोष या फिर गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, कुछ लोगों के मन में तो यह सवाल भी आ सकता है कि क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या है? इसे स्नान के बाद करना चाहिए या फिर बिना स्नान किए किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर लोग वागों के मन में चलता रहता है, क्या पीरियड के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या फिर बाहर की तरफ से? तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे दोस्तों कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं दोस्तों, वह आपको चौंका सकते हैं। कैसे? भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो देखिए सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ भी मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि वह 5 फायदे कौन से हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहाँ दीपक जलता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ भगवान भी वास करते हैं। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2 दोस्तों, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को भी शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और
उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4 दोस्तों, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास भी नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य जो है अच्छा बना रहता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना बढ़ जाता है। अब देखिए, यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद भी करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहाँ कभी अंधकार नहीं होता है। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुम्बक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि कुछ मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी आप ले सकते हैं। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़काव किया जाता है। जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी मदद करेगा और ज़रूर करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियों जो है समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय देखिए दोस्तों, न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को समाप्त करता है बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नज़र के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक होता है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियां से मुक्ति मिलती है। देखिए, आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार पर जल से धोना चाहें तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल जो है सूर्योदय से पहले छिड़क देना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना ज़रूरी है या बिना स्नान किए भी इस जल को छिड़का जा सकता है। तो देखिए, जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कें वह एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में काम करता है और एक महत्वपूर्ण उपाय भी है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक बिल्कुल भी नहीं होता है। सुबह जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ जल का छिड़काव किया गया होता है वहाँ माता लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे माता लक्ष्मी जी, कृपया आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करूं तो क्या जल छिड़काव झाड़ू लगाने के पहले करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों,
इसका साधारण सा उत्तर है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले कार्य आपको जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर से आपको उठना है। अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करें। यदि आप चाहें तो माता लक्ष्मी जी की मंत्र का जप भी कर सकते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप चाहें तो इस मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती माता को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। उसके बाद रसोई घर में जाकर जल से भरा पात्र आपको लेना है और माता लक्ष्मी जी और पितरों का ध्यान अवश्य करना है। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे कर सकते हैं। झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि जो भी आपकी दिनचर्या है वह कर लीजिएगा। अब अगला सवाल यह आता है दोस्तों कि पीरियड्स में जो है मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है या नहीं। तो देखिए, पीरियड्स का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप जल छिड़क सकते हैं, किसी प्रकार की कोई आप दुविधा में ना पड़े। बस उस समय आप भगवान के नाम का स्मरण ना करें। और वहीं पर यदि हम पीरियड्स में दीपदान की बात करें तो पीरियड समाप्त होने के बाद ही आपको दीपदान करना चाहिए। पीरियड के समय दीपदान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना ज़रूरी है या नहीं, और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना, या सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं, या यह जल आपके घर को जो है शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं जो हैं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोगों की यह शिकायत भी रहती है कि दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयाँ जल्दी ही असर करने लगती हैं। इसी तरह अगर परिवार में कलह और झगड़े रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा पी सकते हैं। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रभाव शुरू होगा और घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में 1 लोटा जल भरकर नहीं रखते हैं उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आप चाहे तो 1 लोटा जल में फूल आदि डालकर भी रख सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग यह भी है दोस्तों कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो, लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता हो। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि घर के मंदिर में कौन सा दीपक रखना चाहिए, किस पदार्थ का होना चाहिए, लोहे के, तांबे का या फिर कांच का या फिर स्टील का। आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है। अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा है तो पूरा घर
अस्वस्थ हो जाएगा, कंगाली छा जाएगी और घर बर्बाद हो जाएगा। देखिए, स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है। लोहे के दीपक में भी पूजा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे घर में गरीबी आ जाती है। बाजार में कई सारे कांच के सुंदर सुंदर दीपक भी आ गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी गलती से भी घर में कांच का दीपक ना लाएं, नहीं तो राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। कांच का दीपक शनि और राहु को नाराज करता है। तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में कोई भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता है। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है। साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। कच्चा कलावा और रुई से जलने वाला दीपक सर्वोत्तम होता है। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं, उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती है। रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। इसी के चलते दोस्तों मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि घर के मंदिर में सभी के घरों में घंटी होती है, तो घंटी बजाने का सही समय क्या होता है? घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है। इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 11 बजे से पहले भी घंटी बजाई जा सकती है। रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और देवी देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।